इस रिव्यू के स्पॉन्सरर्स हैं आप यानी मेरी ऑडियंस, और मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपने चैनल पे नहीं चलाता क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही बोलना पसंद करता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और ज्वाइन करें मेरे चैनल को। दोस्तों, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए खरीदी एक नई साउंड बार 4500 रुपीज में, म्यूलो अरीना 5000, और आज मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। बट वेट अ मिनट, उसमें क्या मजा है जब तक मैं आपको एक वर्दी कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करके ना दिखाऊं। चलिए दो के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा म्यूलो अरीना 5000 की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्ट, और साथ में उसे कंपेयर करूंगा Xiaomi की मी साउंड बार और बोट अवांटे 1100 साउंड बार के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं म्यूलो अरीना 5000 को अनबॉक्स, और उसके बाद मैं आपको उसका कंपैरिजन और साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। म्यूलो अरीना 5000 आती है कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग के साथ, और बॉक्स में पैकेजिंग अच्छी तरीके से करी गई है। एक साइड पे आपको बॉक्स कंटेंट्स पता चलते हैं, और बॉक्स के टॉप पे साउंड बार के फीचर्स को मेंशन करा गया है। मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है और इसमें निकलती है ये साउंड बार, उसके साथ ये सब वूफर और रिमोट कंट्रोल। इसके अलावा आपको मिलते हैं वॉल माउंटिंग स्क्रूज, ऑक्स टू ऑक्स केबल, ऑक्स टू RCA केबल और यूजर मैनुअल। म्यूलो साउंड बार के अंदर आगे की तरफ मेटल की ग्रिल लगी है, और ऊपर की तरफ आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिश, और नीचे की तरफ आपको अच्छी ग्रिप के लिए रबर फुट पैड्स मिलते हैं। इस साउंड बार में सबवूफर का डिजाइन बिल्कुल अलग मिलता है, एनक्लोजर पूरा वुड का है, और आगे आपको म्यूलो ब्रांडिंग के अलावा और कुछ नहीं मिलता, और पीछे आपको 4 इंच का ड्राइवर मिलता है और बेस रिफ्लेक्स एयर वेंट। इस साउंड बार में आपको एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसमें आप बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कई तरीके के मोड्स दिए गए हैं, म्यूजिक, मूवीज, 3D और न्यूज। इस साउंड बार के साथ आने वाली ऑक्स और RCA केबल की क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स। पावर ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम अप एंड डाउन और USB कनेक्टिविटी आपको साउंड बार के साइड में देखने को मिलती है, और साउंड बार के पीछे आपको सबवूफर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट और ऑक्स इनपुट मिलता है। इससे पहले कि मैं आपको म्यूलो का साउंड टेस्ट करके दिखाऊं, चलिए जल्दी से कंपेयर करते हैं म्यूलो, बोट और मी साउंड बार को मेरे स्टाइल में। म्यूलो अरीना आती है 10 वॉट के 2 स्पीकर्स और 25 वॉट के एक सबवूफर के साथ। स्पीकर 2 इंच के ड्राइवर्स और 4 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आते हैं, जबकि सबवूफर 4 इंच के ड्राइवर और 8 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ। इस साउंड बार की विड्थ है 27.5 इंचेस, और ये आती है 72 डेसिबल्स के SNR के साथ। जो लोग नहीं जानते मैं ये बता दूं, SNR यानी सिग्नल टू नॉइज रेशो 40 से ऊपर अच्छी मानी जाती है। इस साउंड बार का टोटल साउंड आउटपुट बनता है 45 वॉट्स। बोट साउंड बार आती है 2.25 इंच के ड्राइवर्स और 4 ओम्स की इम्पीडेंस वाले 2 स्पीकर्स के साथ, जिनका आउटपुट बनता है 30 वॉट्स ईच, जो बनाता है इस साउंड बार का टोटल आउटपुट 60 वॉट्स का। इस साउंड बार की विड्थ है 29.5 इंचेस, और ये आती है 40 डेसिबल्स की SNR के साथ। मी साउंड बार आती है 2 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स के साथ, और इस साउंड बार का टोटल साउंड आउटपुट है 28 वॉट्स। इस साउंड बार में 2.5 इंच और 6 ओम्स की इम्पीडेंस वाले 2 स्पीकर्स हैं और 20 mm के 2 ट्वीटर्स। इस साउंड बार की विड्थ है 32.5 इंचेस, और ये आती है 10 डेसिबल्स की SNR के साथ। इन स्पेक्स और मेरी टेस्टिंग से मुझे ये पता चला कि मी साउंड बार इन दोनों साउंड बार्स के मुकाबले बहुत बेसिक साउंड करती है। ये समझ लीजिए आप अपने टीवी की वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं विद स्लाइटली बेटर क्वालिटी एंड बेस, और इस साउंड बार के अंदर एक सबवूफर और एक रिमोट की कमी बहुत ज्यादा खलती है। बोट साउंड बार अच्छा साउंड करती है, लेकिन सिर्फ 2 ड्राइवर्स बहुत बैलेंस तरीके से बेस और ट्रेबल को डिलीवर नहीं कर पाते, और फुल वॉल्यूम पे मुझे थोड़ा डिस्टॉर्शन भी मिला। लेकिन अगर सिर्फ म्यूजिक सुनना हो तो ये साउंड बार बहुत अच्छी है। क्लियरली म्यूलो के स्पेक्स इन दोनों साउंड बार से ज्यादा बेटर हैं,
और जिस ऑडियो फाइल को चला के मैं हर साउंड बार को टेस्ट करता हूँ उसी को चला के मैंने म्यूलो को भी टेस्ट किया एंड आई एम 100% श्योर कि म्यूलो की साउंड क्वालिटी इन दोनों साउंड बार से ज़्यादा बेटर है। आप भी सुनिए, चलिए साउंड टेस्ट करते हैं। म्यूलो में जो क्लैरिटी और पंच है वो ना ही बोट में है और ना ही मी साउंड बार में। लेकिन एक काम करते हैं, सेम ऑडियो फाइल को एक और साउंड बार में चला के टेस्ट करते हैं जो इससे डबल प्राइस की भी है और डबल आउटपुट की भी। फिर कंपेयर करते हैं म्यूलो की आउटपुट को उस साउंड बार के आउटपुट के साथ। ये थी ब्लॉपॉ की SBW02 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। इसकी कॉस्ट है 8000 रुपीज और इसका आउटपुट है 100 वॉट्स। तो हाफ प्राइस और हाफ आउटपुट वाली म्यूलो साउंड बार की परफॉर्मेंस आपको ब्लॉपॉ के आगे कैसी लगी? क्लियरली ब्लॉपॉ के अंदर ज्यादा पंच भी है और ज्यादा क्लैरिटी भी, पर म्यूलो हाफ प्राइस में एक जबरदस्त ऑप्शन है। ऑनेस्टली मैंने बाकी सभी की तरह म्यूलो के Amazon पे रिव्यूज पढ़ के उसे ऑर्डर किया था। एक गैम्बल था जो मेरी फेवर में काम कर गया एंड आई हैव टू से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। और जिनके लिए मैंने ली है, मेरे पेरेंट्स, वो भी 100% सेटिस्फाइड हैं एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? ये बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप इनमें से अपने लिए कौन सी साउंड बार लेना पसंद करेंगे। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।